नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की क्लास में सुबह 6 बजे मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो है उसमें हम 25वां प्रश्न लेकर के आए हैं और 25वां प्रश्न आपके सामने जो है ये रहा। कालीबंगा, कालीबंगा, गौर करें, कालीबंगा, कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा जो म्यूजियम है वो किसके अधीन है? कौन चलाता है? ए राज्य सरकार, बी काजरी जोधपुर, सी भारतीय पुरातात्विक विभाग और डी राज्य अभिलेखागार बीकानेर। आपके उत्तर आ जाने चाहिए, आपके उत्तर आ जाने चाहिए कि कालीबंगा संग्रहालय जो है वो कौन चलाता है। तो कालीबंगा में जो संग्रहालय है वो राज्य सरकार के अधीन है, काजरी जोधपुर चलाता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग चलाता है या फिर राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा चलाया जाता है। तो हाँ, आप जितने में उत्तर दीजिए अपने अपने। मैं कालीबंगा संग्रहालय की बात कर रहा हूं। कालीबंगा संग्रहालय जो है वो कालीबंगा में स्थित है, कालीबंगा में स्थित है। और कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सभ्यता स्थल है और वहीं म्यूजियम है। घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर या सरस्वती नदी, वैदिक काल की सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे ये बाईं ओर है। कालीबंगा सभ्यता जो है वो बाईं ओर है। कालीबंगा में बै बाईं ओर होता है, बै बाईं ओर होता है, हनुमानगढ़ जिले में है। और वहां म्यूजियम जो बना हुआ है वो 1983 में बना था। जो म्यूजियम बना वो 1983 में बना। 1983 में म्यूजियम जो बना, कालीबंगा म्यूजियम, वहां वो जो है वो भारतीय पुरातात्विक विभाग, जो सर्वेक्षण पुरातात्विक विभाग है, वो भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है वो बताता है कालीबंगा संग्रहालय जो है उसके अधीन है। याद रखना है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। काजरी जोधपुर ये तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है, तो ये अलग काम करता है। राज्य अभिलेखागार राजस्थान में अभिलेखों को सुरक्षित करने का काम करता है, ये बीकानेर में स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न है कि अभिलेखागार कहाँ है, तो बीकानेर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है उसके अधीन आता है कालीबंगा। और कालीबंगा म्यूजियम जो है 1983 में स्थापित हुआ था। कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात देख लें आप लोग कि कालीबंगा जो है वो, कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी यानी वैदिक काल की सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के बाईं ओर है। घग्गर नदी के बाईं ओर है कालीबंगा, बै बाईं ओर है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने उत्खनन यहाँ सबसे पहले खोज की थी। और 1961 से लेके 69 के बीच में बी लाल, ब्रिजवासी लाल और बी के थापर, बालकृष्ण थापर जो है, उन्होंने इसका उत्खनन टोटल 9 सालों में किया। 9 सत्र में उत्खनन हुआ। इसका उत्खनन जो है वो 9 सत्रों में हुआ और इसके 5 स्तर मिले। पिछले फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया है, ये 5 स्तर की खुदाई हुई है। यहाँ पे उत्खनन 5 स्तर में और 9 सत्रों में हुआ है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिली हैं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं कालीबंगा से। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, दोहरे जुते खेत के प्रमाण। कालीबंगा जो है वहां सुरक्षा घेरा जो था वहां दोहरा परकोटा मिला है। दुर्ग के बाहर दोहरा परकोटा है यहाँ पे। कालीबंगा जो है वहां भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से एक अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंट यानी नक्काशीदार ईंट मिली है कालीबंगा से।
और अलंकृत ईंट, नक्काशीदार ईंट मिली है कालीबंगा से। और इसके साथ साथ जो है एक बालक की खोपड़ी मिली है, बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद हैं, खोपड़ी जिसमें 6 छेद हैं। और ये 6 छेद बताते हैं कि कोई न कोई शल्य क्रिया की गई होगी। तो शल्य क्रिया के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। और यहीं से एक सूती कपड़ा मिला है, सूती कपड़ा जिसमें उस्तरा बंधा हुआ है, सूती कपड़े में उस्तरा यानी चाकू बंधा हुआ है, उस्तरा बंधा हुआ है। और कपास के प्रमाण भी राजस्थान में किसी सभ्यता में मिलते हैं तो पहली बार मिलते हैं, पहली बार तो कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और कालीबंगा से 2 युगल समाधियां मिली हैं, युगल समाधियां मिली हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से युगल समाधियां मिली हैं। एक प्रतीकात्मक समाधि मिली है, प्रतीकात्मक समाधि माने मॉडल के तौर पे, खाली समाधि तो कुछ भी नहीं है उसमें, खाली है, कब्र है, खाली है, तो प्रतीकात्मक समाधि मिली है। ये कालीबंगा, कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिली है मेसोपोटामिया की, बेलनाकार मोहर मिली है, वो भी मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता के विषय में खास बात है, यहाँ म्यूजियम है और वो म्यूजियम 1983 में बनवाया गया था और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उसके द्वारा बनाया गया कालीबंगा का ये म्यूजियम। तो कालीबंगा म्यूजियम 1983 में बना था। कालीबंगा को याद करने के लिए तरीका है कि कालीबंगा में एक ऊंट याद रख लीजिए, ऊंट की हड्डियां, ताम्र पाषाण काल की यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी रही है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, इसको दशरथ शर्मा ने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को। कालीबंगा जो है उसके विषय में सुनिए, ऊंट याद रखना कालीबंगा के बारे में, ऊंट याद रखना। ऊंट कैसा? 2 कुबड़ वाला, जो गोबी के मरुस्थल में मिलता है, गोबी मंगोलिया में, गोबी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, वहां 2 कुबड़ वाला ऊंट मिलता है, वो ऊंट याद कर लेना, वो ऊंट याद कर लेना। और कालीबंगा में ऊंट जो है 2 कुबड़ वाले ऊंट पर बैठ जाना, ऊंट की हड्डियां मिलेंगी, ऊंट पे बैठेंगे तो ऊंट पे बैठेंगे, 2 कुबड़ है तो दोहरे जुते खेत के प्रमाण और दोहरा परकोटा यहां से मिलेगा, दोहरा परकोटा और दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिलेंगे। और फिर जब ऊंट पे बैठेंगे तो भूकंप के झटके लगेंगे, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले। और गिरेंगे तो ईंट जो है वो सिर में लग जाएगी। अलंकृत ईंट मिली है, नक्काशीदार ईंट मिली है, नक्काशीदार ईंट मिली है, बालक की खोपड़ी में लगेगी, 6 छेद हो जाएंगे। शल्य क्रिया के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पे शल्य क्रिया के प्रमाण मिले। और तो और कालीबंगा में जब बालक की खोपड़ी में छेद हो गया तो आपको कपास की जरूरत पड़ेगी, रुई कॉटन की जरूरत पड़ेगी। कपास काली मिट्टी में होता है, कपास को जो है सफेद सोना कहते हैं। रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी में होता है कपास। और कपास जो है खरीफ की फसल है। कपास के प्रमाण राजस्थान में किसी सभ्यता में पहली बार मिलते हैं तो कालीबंगा में मिलते हैं। सूती कपड़ा, अब कपड़े से पट्टी बांधेंगे तो सूती कपड़ा मिला है जो सिला हुआ नहीं है, उस्तरा बंधा हुआ है, उसके अंदर उस्तरा मिला है। तो इस तरह से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं मेसोपोटामिया की। कालीबंगा से काली है तो आग भी लग जाएगी, तो इसका मतलब तो आग लगी होगी तो ही तो कालीबंगा आया होगा। तो अग्नि वेदिकाएं 7 मिली हैं यहाँ, अग्नि वेदिकाएं यहाँ से 7 मिली है। 5 स्तरों की खुदाई 9 सत्रों में ए ने खोजा था, बी ने खोदा था, ए फॉर अमलानंद घोष ने 1952 में जो है खोजा था और 1961 से लेकर 69 तक 9 सत्रों में इसकी खुदाई हुई थी। और 5 स्तर हैं इसके, 5 लेयर हैं इसकी। तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। कालीबंगा में खालीबंगा है, खालीबंगा माने प्रतीकात्मक समाधि है, कोई शव नहीं है, खाली है, खाली है। खालीबंगा में युगल समाधियां मिली है, युगल समाधियां मिली है। इसके अलावा भी कालीबंगा बहुत डिटेल में है, तो इसको पढ़ने के लिए ये तरीका छोटा छोटा इस्तेमाल कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में कालीबंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर कीजिएगा और खूब लाइक शेयर करके जो है अपना अभ्यास जारी रखिएगा। कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे। धन्यवाद।